दोस्तों आज की वीडियो हम देखेंगे राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण 20%। और ये 20% दोस्तों अलग अलग 20 टॉपिकों से लिए गए हैं, जिससे क्या है कि राजस्थान का लगभग आधा भाग अपने इस वीडियो में शामिल कर लिया है। और साथ साथ में आप अपने उत्तर भी काउंट करते रहना, जिससे आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा कि आपकी राजस्थान जीके वाला पार्ट कैसा है। तो चलो बिना टाइम खराब किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सन 1800 ईस्वी में वह कौन व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपूताना कहा था? ऑप्शन ए जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन बी जेम्स टोड, ऑप्शन सी जॉर्ज कॉलोनी और ऑप्शन डी जेम्स रिज्जू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जॉर्ज थॉमस। दोस्तों जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया था? राजपूताना। राजपूताना। और दोस्तों एक पुस्तक आई थी, उसमें इन्होंने ऐसा कहा गया कि इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। उस पुस्तक का क्या नाम था? मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। और ये पुस्तक लिखी किसने थी? ये पुस्तक लिखी थी विलियम फ्रैंकलिन ने। और ये लिखी कब थी? 1805 में। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन दो संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है? अपने को पूछा गया है किन दो संभागों के अधीन बराबर जिलों की संख्या है। तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अजमेर और जयपुर। अजमेर में कितने हैं जिले? 7। और जयपुर में भी कितने हैं? 7। अगला ऑप्शन बीकानेर। बीकानेर में 4 और जयपुर में 7। अगला ऑप्शन से जोधपुर। जोधपुर में 6 और उदयपुर में 5। अगला ऑप्शन जोधपुर और जयपुर। जयपुर जोधपुर में कितने जिले हैं? 6 जिले। और जयपुर संभाग में 7 जिले। तो कौन कौन से दो संभागों में सेम जिले आ रहे हैं या बराबर जिले आ रहे हैं? ऑप्शन ए अजमेर और जयपुर 7-7 जिले। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बताती है? ऑप्शन ए 15 सेमी, ऑप्शन बी 25 सेमी, ऑप्शन से 40 सेमी और ऑप्शन दे 80 सेमी। दोस्तों इसका सही उत्तर होता है 50 सेमी। तो 50 सेमी ऑप्शन में नहीं है, तो 50 के आसपास वाला कौन सा है? 40 सेमी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन से 40 सेमी। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सी चोटी या श्रृंखला दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? अपने को पूछा गया है कि इन 4 चोटियों में से दक्षिणी अरावली में कौन सी है? ऑप्शन ए नागपाल, ऑप्शन बी रघुनाथगढ़, ऑप्शन से तारागढ़ और ऑप्शन दे अचलगढ़। दोस्तों अध्ययन की दृष्टि से अरावली को हम 3 भागों में बांटते हैं, 1, 2 और 3। ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं उत्तरी अरावली। बीच वाले को मध्य अरावली और नीचे वाले को दक्षिणी अरावली। तो अपने को सर्वप्रथम दिया गया है नागपाड़। तो दोस्तों नागपाड़ अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? और ये कौन से अरावली का भाग है? मध्य अरावली का। नाग पहाड़ और कहाँ है? अजमेर में। बे ऑप्शन दिया गया अपने को रघुनाथगढ़। दोस्तों रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का हिस्सा है और कहाँ स्थित है? सीकर में। रघुनाथगढ़ चोटी सीकर। अब अपने को तीसरा दिया गया है तारागढ़। तो तारागढ़ भी कहाँ है? अजमेर में। और कौन से अरावली का भाग है? तारागढ़
अजमेर। और कौन सी अरावली? मध्य अरावली। और अब बचा ऑप्शन दे। ऑप्शन दे कहाँ है? अचलगढ़। अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में। और कौन सी अरावली का भाग है? दक्षिणी अरावली। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दे, अचलगढ़। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांचवा प्रश्न, गणगौर पर्व सम, समर्पित है। ऑप्शन ए देवी लक्ष्मी को, ऑप्शन बी देवी पार्वती को, ऑप्शन सी भगवान राम को, और ऑप्शन दे भगवान कृष्ण को। तो दोस्तों गणगौर दो शब्दों को मिलकर बना है, गण प्लस गौर। तो यहां पर गण का अर्थ होता है भगवान शिव, और गौर का अर्थ होता है पार्वती। तो अपने को इसमें किसका उल्लेख मिला है? देवी पार्वती का। तो देवी पार्वती कहां पर है? ऑप्शन बे। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बे, देवी पार्वती। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर तेजा जी की याद में मवेशी यानी पशु मेला लगाया जाता है? ऑप्शन ए अशुगंध, ऑप्शन बी परबतसर, ऑप्शन से जालोर, और ऑप्शन दे तिलवाड़ा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बे, परबतसर। और परबतसर वर्तमान में किस जिले में आता है? डीडवाना, कुचामन। और पुराने जिले देखें तो किस जिले में आता था? नागौर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बे, परबतसर। अब देखते हैं सातवां प्रश्न, कांकन डोरा, बिंदोली, सामेला राजस्थान में किस अवसर से संबंधित है? ऑप्शन ए विवाह, ऑप्शन बी चूडाकरण, ऑप्शन से जन्म, और ऑप्शन दे मृत्यु। तो दोस्तों ये विवाह से संबंधित कुछ रिवाज है, जैसे कांकन डोरा, बिंदोली और सामेला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए विवाह। आठवां प्रश्न, निम्न में से किस किले के बारे में कहा गया है कि ये एक बख्तरबंद किला है? ऑप्शन ए सिवाना, ऑप्शन बी तारागढ़, ऑप्शन से नाहरगढ़, और ऑप्शन दे रणथंभौर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दे रणथंभौर। रणथंभौर को क्या कहा गया है? बख्तरबंद किला। और किसने कहा? ये कई बार ये भी पूछा जाता है कि रणथंभौर को बख्तरबंद किसने कहा? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने क्या कहा था? बाकी किले नंगे हैं, रणथंभौर बख्तरबंद किला है। क्योंकि दोस्तों ये चारों ओर जंगल से घिरा हुआ था रणथंभौर किला, इसलिए इसे अबुल फजल ने क्या कहा था? बख्तरबंद किला। और ये किलों की किस श्रेणी में आता है? एरन श्रेणी का किला है। कौन सा? रणथंभौर। अब देखते हैं अगला प्रश्न, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? ऑप्शन ए पाबू जी, ऑप्शन बी मल्लीनाथ जी, ऑप्शन से रामदेव जी, और ऑप्शन दे हड़बू जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बे, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी की पत्नी का क्या नाम था? रूपा दे। और रूपा दे की प्रेरणा से इन्होंने योग साधना की दीक्षा ली। और किससे ली? उगम सिंह भाटी से। और इनका संबंध कहां से है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा वर्तमान जिला बालोतरा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बे, मल्लीनाथ जी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, उस सुप्रसिद्ध मांड गायक का नाम बताइए जिसने की गीत केसरिया बालम पधारो नी हमारे देश को अमृत प्रदान किया। ऑप्शन ए पीयू सिंह, ऑप्शन
बे सामलदास, ऑप्शन से गौरीबाई या गौरी देवी, ऑप्शन दे अल्लाह जिल्लाबाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दे अल्लाह जिल्लाबाई। और ये कौन है? राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका। और इनका देखे जन्म तो कहां हुआ था? बीकानेर। और इन्हें भारत सरकार ने पुरस्कार दिया तो उसे क्या कहते हैं? पद्म श्री पुरस्कार। और राजस्थान सरकार ने इन्हें मरणोपरांत राजस्थान रत्न दिया था। और देखें तो 5 रुपए का इन पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। डाक टिकट। सही उत्तर ऑप्शन दे अल्लाह जिल्लाबाई। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। एक तरफ नदियां दी गई है और एक तरफ उनके उपनाम, तो इनका मिलान करना है। तो पहली कौन सी है? गग्गर नदी। और गग्गर नदी को क्या कहते हैं? मृत नदी। चंबल नदी, इसको राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। माही नदी, ये कहाँ प्रवाहित होती है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वागगढ़। तो इसे क्या कहा जाता है? वागगढ़ की गंगा। और लूणी को लवण जल वाली नदी भी कहा जाता है। तो इसका देखो क्या हुआ था? एक के साथ 4, बी के साथ 3, सी के साथ 2 और डी के साथ 1। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? 4 3 2 1। 4 3 2 1 ऑप्शन बी में आ रहा है, बे में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। जनजातियों से संबंधित प्रश्न है। भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे या गैलरी को कहा जाता है? ऑप्शन ए पाल, ऑप्शन बे बोलावा, ऑप्शन से कूप और ऑप्शन दे डहेलिया। तो दोस्तों देखो, पाल तो किसे कहा जाता है? भीलों के गांव को। और बोलावा किसे कहा जाता है भीलों में? वो मार्गदर्शक व्यक्ति होता है ना, मार्गदर्शक व्यक्ति, उसे बोलावा कहा जाता है। कू और टापरा किसे कहा जाता है? बिल्लों के घरों को। बिल्लों के घरों को कू व टापरा कहा जाता है। और डहेलिया ये किसे कहा जाता है? बरामदा। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दे डहेलिया। और ये तीनों ने ये भी नाम याद कर लेना, पाल यानी बिल्लों का गांव, बोलावा बिल्लों का मार्गदर्शक व्यक्ति, कू व टापरा ये कई बार पूछा जाता है। कू व टापरा बिल्लों के घरों को कहा जाता है। और डहेलिया बरामदा। 13वां प्रश्न। प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन ए हनुमानगढ़, ऑप्शन बी गंगानगर, ऑप्शन से बीकानेर और ऑप्शन दे जोधपुर। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 2 चरणों में हुआ। मुख्य नहर का निर्माण ये निकलती कहां से है? टेहरी के बैराज से। और बीकानेर में एक जगह स्थित है पुंगल। पुंगल। और कहां स्थित है? बीकानेर। तो इन दोनों के मध्य निर्माण को क्या कहा जाता है? प्रथम चरण। और पुंगल से लेकर मोहनगढ़, मोहनगढ़ जैसलमेर, इस निर्माण के चरण को क्या कहा जाता है? द्वितीय चरण। तो देखो दोस्तों, प्रथम चरण में कौन कौन से जिले आते हैं? प्रथम चरण में हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर। तो दोस्तों इसमें देखो हनुमानगढ़ दिया हुआ है, ये तो कौन सा हुआ? प्रथम चरण। गंगानगर भी प्रथम चरण के हिस्से में आया था। और बीकानेर भी प्रथम चरण। तो पीछे कौन सा बता? जोधपुर। और जोधपुर कौन से चरण से संबंधित है? दूसरे चरण से। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दे जोधपुर। अब आते हैं 14वें प्रश्न पर। भारत का मक्का
कहा जाता है? ऑप्शन ए डूंगरपुर को, ऑप्शन बी बांसवाड़ा को, ऑप्शन सी अजमेर को और ऑप्शन डी झुंझुनू को। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन से अजमेर को। दोस्तों अजमेर को क्यों कहा जाता है? यहाँ पर मुस्लिमों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। उसे क्या कहा जाता है? ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह। यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, तो इसलिए इसे अजमेर को भारत में क्या कहा जाता है? मक्का। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? ऑप्शन ए विरक्त, ऑप्शन बी नागा, ऑप्शन से तांबा और ऑप्शन डी खालसा। दोस्तों दादू पंथ में 6 शाखाएं हैं। कितनी है? 6 शाखाएं। उनके नाम इस प्रकार है, देखो। पहली है उत्तरादि, दूसरी है स्थानधारी, तीसरी है खाकी खाकी, चौथी है विरक्त, पांचवी है नागा और छठी है खालसा। दोस्तों इसमें देखो, इनमें से 3 आ रही है, विरक्त, नागा और खालसा। और थंबा दादू पंथ से संबंधित नहीं है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन से थंबा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, और पता नहीं, मैं रोज इनके वीडियो बनाता हूँ, उसमें देखता हूँ इसके कई बार रिपीट होता है। एग्रो फूड पार्क से संबंधित, और ज्यादा कठिन भी नहीं है। 4 फूड पार्क है और उनको याद कर लेंगे तो ये प्रश्न अपने कभी गलत भी नहीं होगा। तो चलो देखते हैं। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जिसे क्या कहा जाता है शॉर्ट में? विको, ने निम्न में से किस जिले में एग्रो फूड पार्क विकसित किया है? यानी कि अपने को 4 जिले दिए हैं, इनमें से कौन से में किया है, ऐसा पूछा गया है। कौन से में एग्रो फूड पार्क निर्मित किया है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन से उदयपुर और ऑप्शन डी कोटा। विको द्वारा स्थापित राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क है। कितनी संख्या है? 4। और 4 कौन कौन से हैं? पहला है रानपुर कोटा, दूसरा है बोरानाडा जोधपुर, तीसरा है अलवर में, और चौथा है गंगानगर में। दोस्तों हम इसे इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, ये जैसे राजस्थान का हो गया नक्शा, और इसको चारों दिशा में 4 है। उत्तर की ओर गंगानगर, गंगानगर में फूड पार्क, पश्चिम में बोरानाडा, जोधपुर, दक्षिण में कोटा, कोटा वाला कहाँ है? रानपुर, और पश्चिम में अलवर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? जयपुर भी नहीं है, देख लिया, चूरू भी नहीं है, उदयपुर भी नहीं है, तो पीछे कौन सा बचा? ऑप्शन दे कोटा। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दे कोटा। अब आते हैं 17वें प्रश्न पर। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए शुष्क पश्चिमी मैदान, ऑप्शन बी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, ऑप्शन सी आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र, और ऑप्शन दे उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। और दोस्तों कृषि जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा जाता है? 10 भागों में। और सबसे बड़ा कौन सा है? अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, और इसे फर्स्ट सी भी कहा जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 18वां प्रश्न। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों अपने को इन चार इधर पशु दिए गए हैं और उनकी नस्लें दी गई है, इनका मिलान करना है। और नस्ल, तो दोस्तों भेड़, भेड़ की कौन सी नस्ल है इनमें से? नाली, 4 पर आ रही है। गोवंश की
बैराठी। ऊंट की प्रसिद्ध नस्ल नाचना। और डी भैंस, भैंस की कौन सी है, मुर्रा। तो कौन सा आ रहा है, देखो ए बी सी डी, ए के नीचे 4 3 2 1, 4 3 2 1, कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, 4 3 2 1, ऑप्शन ए में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में से निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। ऑप्शन बी गुल्म तथा झाड़ी। ऑप्शन सी शुष्क वन। और ऑप्शन डी शुष्क सागवान वन। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो, इस वर्षा क्षेत्र की वनस्पति राजस्थान में दक्षिणी भाग में पाई जाती है। कौन से भाग में, राजस्थान के दक्षिणी भाग। और दक्षिणी भाग में भी जिले देखें तो कौन से हैं, उदयपुर, सलूंबर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। इन जिलों में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और यह, इस वनस्पति को क्या कहा जाता है, शुष्क सागवान वन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दे शुष्क सागवान वन। 20वां प्रश्न। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक ने चौहानों को निम्न में से किसका वंशज माना है। ऑप्शन ए ब्राह्मण वंशीय। ऑप्शन बी सूर्य वंशीय। ऑप्शन से चंद्रवंशीय। और ऑप्शन दे रामवंशीय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूर्यवंशीय। दोस्तों पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय हमीर महाकाव्य और हमीर राष्ट्रों में चौहानों को क्या माना है, सूर्यवंशी। अगर ब्राह्मण वंशीय की बात करें तो देखो, एक तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। और एक शिलालेख जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख, इसमें क्या है कि चौहानों को क्या माना है, ब्राह्मण वंशीय माना है। और एक है चंद्रवंशीय। चंद्रवंशीय किस किस में माना है, देखो एक तो झांसी का शिलालेख, इसमें चौहानों को चंद्रवंशीय माना है। एक अचलेश्वर मंदिर, अचलेश्वर मंदिर शिलालेख, इसमें भी इन्हें चंद्रवंशीय माना। दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है, राजस्थान के किस वंश को रामवंशीय यानी राम के वंशज माने गए हैं, आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों अगर आपने काउंट किए हैं तो 20 में से आप कितने सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।